जेईई एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो 26 मई को कराया जाना है। एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। एडमिट कार्ड के बिना आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि एडमिट कार्ड के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको एग्ज़ाम के दौरान मुश्किल हो सकती है। और उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक है ड्रेस कोड, यानी कि जेईई एग्ज़ाम के दिन आपको क्या पहनकर जाना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या कुछ नहीं लेके जाना है, ये सब भी तो आपको पता होना चाहिए ना, ताकि आप फ्री माइंड से बिना किसी हसल बसल अपना एग्ज़ाम दे पाए। तो चलिए इस वीडियो में इसी पर बात कर लेते हैं कि आपका ड्रेस कोड उस दिन क्या होना चाहिए, कैसे कपड़े आपको पहनने हैं और क्या कुछ आपको अवॉइड करना है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेट के इस खास वीडियो में, जहां हम बात कर रहे हैं ड्रेस कोड ऑफ जेईई एडवांस एग्जाम 2024। देखिए, चाहे आप मेल कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं ना वो दोनों को ही आपको फॉलो करनी होगी। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कंफर्टेबल कपड़े पहनकर जाने हैं। कोई शिमरी या फिर कोई वो जो झालर वाले कपड़े होते हैं ना ही वो लड़कों को पहनना है ना ही लड़कियों को पहनना है, ठीक। इसके बाद आपका जो फुटवेयर होने वाला है ना उसे बहुत सिंपल रखना है। लड़कियों को हील्स में एग्जाम देने नहीं जाना है, और जो लड़के हैं ना उनको जो शेरवानी के नीचे पहनते हैं ना वो मोजरी, वो वाले जूते नहीं पहनने हैं, वो आपको ध्यान रखना है। इस तरह की चीज़ें नहीं, बस जो ओपन फुटवेयर होता है लाइक चप्पल हो गई या फिर कोई फ्लैट सैंडल हो गई, आपको वो चीज़ें पहनकर जानी है बहुत फॉर्मल तरीके से, ठीक। इसके अलावा जो आप कपड़े पहनेंगे ना वो एक तो सिंपल होने चाहिए, इसके अलावा उनमें पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये भी मेक श्योर करना है। तो प्लीज़, आपको पहले से पता चल जा रहा है तो आप एक काम करिएगा कि एग्ज़ाम वाले दिन ना ऐसा कोई कपड़ा मत पहन के जाइएगा जिसमें पॉकेट हो, ठीक है। पॉकेट्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, चाहे लड़के हों या फिर लड़कियां हों, दोनों को, ठीक। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है, वो है शॉर्ट स्लीव क्लोथ्स, यानी कि आपको फुल स्लीव्स के कपड़े नहीं पहनने हैं, हाफ स्लीव के कपड़े पहनने हैं, और ये मैंडेटरी है, ये ड्रेस कोड है जेईई एग्जाम का, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। अब ये तो आपको पता चल गया कि आपको किस तरह के कपड़े पहन के जाने हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ड्रेस कोड के अनुसार कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सो वो चीज़ें जैसे कि कोई कलावा हो गया, कोई ताबीज़ हो गई, कोई चेन हो गई, कोई पेंडेंट हो गया, ये सब आपको नहीं पहनना है। दूसरा, आपको ऑर्नामेंट्स नहीं पहनने, जैसे कि आपके ईयररिंग्स हो गए, आपकी नोज पिन हो गई, या फिर आपने कोई रिंग पहना हुआ है, ये भी आपको नहीं पहनना है, ठीक है। लड़के भी अक्सर क्या करते हैं कि वो अपनी एक कान में पियर्सिंग करा लेते हैं, उनको ये भी नहीं करना है। कलावा आपको नहीं पहनना है, चेन वगैरह तो मैंने आपको बता दिया, ये तो आपको बिल्कुल अवॉइड ही करना है। बेल्ट नहीं पहनना है, इस बात का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने ड्रेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ ब्रॉच वगैरह लगा लेते हैं अपने ड्रेस के ऊपर, तो आपको वो अवॉइड करना है। इसके अलावा आपके पास ना ब्रेसलेट भी नहीं होना चाहिए हाथ में। अक्सर हम क्या करते हैं, कुछ रिलीजियस धागा वागा बांध लेते हैं या फिर ब्रेसलेट पहन लेते हैं, वो सब भी आपको नहीं पहनना है। सिंपल सादा तरीके से आपको एग्जाम देने जाना है। बट अगर आप रिलीजियस कपड़े पहनकर जाते हैं ना, जैसे कि टर्बन हो गया आपका या फिर बुर्का हो गया, तो आपको ना क्या करना होगा कि जो रिपोर्टिंग टाइम है ना उससे 1 से 2 घंटे पहले ही वहाँ पर पहुँचना होगा, ताकि जो एग्जामिनर है या फिर जो इन्विजिलेटर है वो आप अच्छे से आपकी जाँच कर पाए और आप बिना किसी परेशानी के एग्ज़ाम दे पाए। इसके अलावा आपको ये तो पता ही है कि आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाना, फ़ोन नहीं ले जाना है, किसी भी तरह का कोई कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, कोई ब्लूटूथ जो डिवाइस है वो नहीं ले जाना है। सो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है या फिर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप एग्ज़ाम से पहले ना जो गाइडलाइंस है ना जेईई एडवांस की, उसको चेक कर सकते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आ जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जेईई एडवांस ड्रेस कोड 2024। कोई सवाल है, कुछ और जानना है आपको हमसे, तो कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेकेट।